हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में ना हम कुछ कमेंट्स को देखेंगे जो मेरे चैनल पे और दूसरे के चैनल पे जिन्होंने कमेंट किया था, बिकॉज दे यूजुअली डोंट रिप्लाई। वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलता है, सो आई थॉट कि वो सारे कमेंट्स लेके आई एक्सप्लेन यू द आंसर्स फॉर दैट। तो इस तरह से आई थिंक अराउंड 6-7 कमेंट हैं। एंड देन उसके बाद विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 90 डिग्री का हुक और 135 डिग्री का हुक आपको कहाँ पे देना है। एंड देन विल अंडरस्टैंड एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ बीम रीइंफोर्समेंट। तो ये पूरा एजेंडा रहेगा आज के लेक्चर पे। सो एक एक करके के कमेंट को हम चेक करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपके पास ऐसे कोई डाउट्स है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट डालिए। आई टेक अप दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। सो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क कि सर, ये जो 90 डिग्री का हुक होता है और 135 डिग्री का जो हुक होता है वो कहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। तो यूजुअली जितने भी आपके अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 से चार अलग अलग आपके अर्थक्वेक के जोन है। जोन 1 भी था, पर इन द रिसेंट रिवीजन उन्होंने 1 को 2 के साथ मिला दिया। सो डायरेक्टली वी हैव जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। जहाँ पे आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, इन दैट केस आपको 135 डिग्री में अपने हुक को बेंड करना ही करना है। सो अगर ये आपका स्टीरअप है और लेट्स से लैटरल टाइस इन केस ऑफ कॉलम, ये आपको 135 डिग्री में बेंड करना ही करना है। ठीक है। तो फिर 90 डिग्री कहाँ पे करेंगे, जहां पे अर्थक्वेक का संभावना बहुत ही कम है। इन दैट केस यू कैन गो फॉर 90 डिग्री, और वेर एवर द लोड इज ऑन लोअर साइड, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, वहां पे हम कर सकते हैं। तो स्पेशली अगर आप एक छोटे से बिल्डिंग बना रहे हो, पर अगर वो अर्थक्वेक के जोन में नहीं है, इन दैट केस यू कैन गो विद 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर आपके स्टीरअप है, तो आप क्या करोगे, इसको पूरा बेंड नहीं करोगे, सिर्फ इधर इधर इतना ही करोगे। ओके, जस्ट दिस मच ओनली, इतना भी नहीं करेंगे लोग, यहाँ तक ही स्टॉप कर देते हैं। बट इफ यू आस्क मी सर, इसमें से कौन सा हमें अप्लाई करना है, इससे हमें कौन सा अडॉप्ट करना है, आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर 135 डिग्री। द रीजन बीइंग अर्थक्वेक आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, वट एवर नॉलेज वी हैव ऑन द अर्थक्वेक इज फ्रॉम द प्रीवियस अर्थक्वेक डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर, तो बैंगलोर में अर्थक्वेक का चांसेस इज वेरी लेस। बट इफ यू गो टू दिल्ली, उत्तराखंड एंड गुजरात एंड ऑल, वहां पे अर्थक्वेक का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, राइट। बट स्टिल ऑलवेज ट्राई टू बेंड योर स्टीरअप और lateral ties in 135 डिग्री rather than 90 डिग्री। ठीक है। अब वन मोर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर 135 डिग्री में क्यों बेंड करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो द रीजन फॉर दैट इज, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके कॉलम है और लेट्स से बीम फॉर दैट मैटर, अगर मैं इसको बेंड करूंगा इस तरह से, देखो जो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यू डोंट गेट ऑल दिस थिंग्स इन एनी अदर यूट्यूब चैनल। अगर इसके बाद आपको मिल रहा है वहां पे, मेक श्योर दैट वो यहाँ से देख के वहाँ पे बना रहे। अनदर थिंग, ये सारी चीज मैं अपने कोर्स में एक्सप्लेन करता हूँ, विच इज देर इन माई कोर्स। बट एनी हाउ, मैं आपको उसका एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। या सो जब आप इसको 135, 1 मिनट, हाँ, जब आप इसको 135 डिग्री में बेंड करते हो ना, तो व्हाट हैपेंस इज दिस समथिंग कॉल्ड कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड कंक्रीट। कन्फाइंड कंक्रीट एंड अनकन्फाइंड कंक्रीट मतलब, ये जो इतना जोन है ना, ये आपका कोर है, ये आपका कन्फाइंड जोन है। और जितना भी बाहर वाला रीजन है आपका अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड मतलब यहाँ पे कोई स्टीरअप, यहाँ पे कोई आपका रीइंफोर्समेंट नहीं है, पूरा आपका कवर वाला एरिया है। आप अगर कभी भी कॉलम को तोड़ने के लिए जाओगे ना, आप हैमर से ना इतना रीजन आप तोड़ सकते हो, क्योंकि ये कवर वाला एरिया है। पर अंदर वाला एरिया आपको हिल्टी लगा के करना पड़ेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपका कोर जोन है। ओके। तो जब आप इस 135 डिग्री में लॉक करोगे, जब अर्थक्वेक आएगा, द चांसेस ऑफ ओपनिंग अप ऑफ दिस हुक इज वेरी लेस। दैट इज वाई वी ऑलवेज गो विथ 135 डिग्री। तो 135 डिग्री में क्या हो रहा है, आपका कन्फाइंड जोन में आ रहा है, तो इसलिए वो बार ओपन अप होने का चांसेस बहुत ही कम है। बट वेर एज वेन यू गो फॉर 90 डिग्री, मान लो 90 डिग्री आप ऐसे करोगे, तो आपका ये वाला कहाँ पे आ रहा है, अनकन्फाइंड जोन में आ रहा है। सो सिंस इट्स अनकन्फाइंड जोन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, देयर इज एवरी चांस इसमें ओपन अप। So that is why we go with 135 degree. That's the core concept which I explain in all my courses. But anyhow, आज वो question बहुत students ने पूछा था, I explain it here. And you don't get such kind of explanation on any other YouTube channel. ठीक है, fine. Come. Second question is, सर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे कौन सा फाउंडेशन देते हैं जिससे वो लोड से, अगेन बड़ी बड़ी फाउंडेशन डिपेंड्स। यूजुअली वी हैव आइसोलेटेड फुटिंग जिसमें पैड आता है, फिर स्लोप फुटिंग आता है और स्टेप फुटिंग आता है, फिर आता है आपका कंबाइंड फुटिंग, फिर आता है आपका राफ फाउंडेशन, फिर अगेन पाइल फाउंडेशन एंड ऑल विल कम। So if it is a high rise building, 20, 25, 30, 40 स्टोरी का बिल्डिंग, डेफिनेटली विल बी ऑलवेज अ राफ्ट फाउंडेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। पर अगर आपका सॉइल बहुत वीक भी है एंड बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, देन पीपल विल गो फॉर पाइल, एंड पाइल के ऊपर आपका राफ्ट आता है। तो दैट इज हम, अगर आप छोटे मोटे घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो एंड आपका सॉइल बहुत अच्छा है, इन दैट केस यू कैन गो विद आइसोलेटेड और कंबाइंड फुटिंग।
पर अगर आप छोटे मोटे घर बना रहे हो पर आपका सॉइल बहुत ही वीक है, इफ आर एनकाउंटरिंग अ ब्लैक कॉटन सॉइल, इन दैट केस पीपल गो विद द पाइल फाउंडेशन। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंटिलीवर बीम के बारे में। अगेन कैंटिलीवर बीम इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये आपका व्हाट इज इट बीम है, तो मेरा सपोर्ट है, ठीक है, ऐसे होता है आपका कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोड लगाऊंगा, सो द वॉट एवर लोड आई एम पुटिंग वो पूरा ही आपका सपोर्ट के पास ट्रांसफर होगा। ओके, सो दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। इसी को अगर हम मैं उल्टा करूंगा, ये आपका बिल्डिंग है, सो बिल्डिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैंटिलीवर, क्योंकि बिल्डिंग अगर होगा तो नीचे आपका फाउंडेशन है, ऊपर आपका पूरा कैंटिलीवर पोर्शन ही होता है, सिंपल। और ऐसे करेंगे कैंटिलीवर बीम में, ऐसे करेंगे आपका बिल्डिंग बनेगा। ठीक है, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंटिलीवर बीम। एंड अगेन फॉर टू पुट इट इन अ बेटर वे, अगर ये आपका कैंटिलीवर बीम है तो ये हमारा फिक्स सपोर्ट होता है। यहाँ पे कॉलेज में आपने जो पढ़ा था, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या कहेंगे, तीन रिएक्शंस आएंगे। वन इज योर मोमेंट विल कम, आपने पढ़ा था कॉलेज में, फिर आपका एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, फिर आपका एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, राइट। तो आपने लिखा था सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, क्योंकि आपने आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो, आप मोमेंट को भी रिलीज नहीं कर रहे हो, आपके हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज ऑल्सो, आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे वर्टिकल भी है, तो यहाँ पे तीनों रिएक्शन आएंगे। जो भी लोड होगा इट विल बी ट्रांसफर्ड हियर। सो दैट इज वाई जब आप बीम का रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, इस तरह से आप लाके यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ आप प्रोवाइड करोगे, तो जितना भी लोड आएगा इट विल बी ट्रांसफर्ड टू डेवलपमेंट लेंथ एंड इट विल गो टू योर नियर बाई कॉलम। ठीक है, फाइन। चलो, सो दिस इज वन मोर कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। नेक्स्ट इज गर्ल्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट है या नहीं। सी अगेन इट हैज नथिंग टू डू विद गर्ल्स और बॉयज, इट डिपेंड्स ऑन आपका इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करने के लिए आएंगे, मेरे चैनल पे एक बंदा है जो हर वीडियो पे कमेंट करेगा कि सिविल मत ले लो, ये मत ले लो, फिर ऑल दोस थिंग्स एंड ऑल, सो और डोंट डू ऑल दोस कमेंट एंड ऑल। ओके, फाइन। गर्ल्स सिविल के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए सिविल बेस्ट है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर यू हैव अ इंटरेस्ट और नॉट। फॉर गर्ल्स यू कैन स्टार्ट विद सिविल इंजीनियरिंग, नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेक श्योर आप थोड़ा प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट, वास्तु के हिसाब से प्लान कैसे बनाना है, क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे करना है, एंड फिर प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट सब सीख लीजिए, सो दैट यू कैन गो फॉर ऑफिस जॉब। इवन BIM also is also good, so again interior designing also is also good, but if you're very passionate about interior designing and all, तो फिर architecture ही ले लो, because that is where you actually play with the yes sir, architecture point of view. Okay, so in civil also you can take, only the thing is yeah, site will be little difficult, of course boys only feel it very difficult, for girls के लिए होता नहीं, but there are many girls in the industry, so working as a site engineer, those are very passionate about construction. How to learn practical knowledge very fast and how to make BBS in an easy way. First of all, there is nothing like easy way. First of all, there is nothing like very fast. See, learning is a what you call, I mean learning is continuous process. ठीक है, तो अगर आपको अच्छे लेवल पे सीखना है, ट्राई टू फॉलो सम यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल, and if you're really interested to learn in a structured way, download my civil brains app where I taught you all these things, जो मैं आपको यहाँ पे concept बताया ना, this is 1% of my course, so all this concept I explain in my course, you can enroll in the course and learn it. And again BPS is very simple, only the thing is you should understand the concept. अगर आपको साइड का एग्जीक्यूशन का नॉलेज नहीं है, आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आता, देन डेफिनेटली बीबीएस आपको टफ होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बीबीएस करना आता नहीं, दूसरा एग्जीक्यूशन का नॉलेज नहीं है, तीसरा ड्राइंग भी पढ़ना नहीं है, तो तीनों आपको इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर यू। बट अगर आपको साइड का एग्जीक्यूशन का नॉलेज है, ड्राइंग पढ़ना आता है, देन बीबीएस इज वेरी सिंपल, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ का कवर माइनस करना है, कहाँ से कहाँ लेंथ लेना है, एंड ड्राइंग में क्या दिया है किस हिसाब से आपको निकालना है। ठीक है, फाइन। सर हाउ टू, या रिसेंटली कमेंटेड, सर हाउ टू नो और फाइंड इन विच यू हैव इंटरेस्ट। आई मीन मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिस भी फील्ड में आपको जाना है, फर्स्ट यू सी कि उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं। आई ऑलवेज सजेस्ट, इफ यू कॉल योर सेल्फ एज अ साइट सिविल इंजीनियर, स्टार्ट विद अ साइट इंजीनियर जॉब, बट मेक श्योर आप एक अच्छे कंपनी में स्टार्ट कर रहे हो। छोटे मोटे गांव की तरफ कंस्ट्रक्शन करोगे, वी ऑल नो दैट वहां पे यू फील लाइक यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ अ सुपरवाइजर जॉब, यू फील लाइक यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ अ मिस्त्री एंड अ लेबर काइंड ऑफ जॉब। बट अगेन हर लोगों को बड़े बड़े कंपनीज में जॉब नहीं मिलता, एंड हर लोगों को उस लेवल तक आप नहीं जा सकते इनिशियल लेवल पे। सो साइट से आप स्टार्ट करिए, ट्राई टू सी कि साइट पे क्या क्या काम होता है। देखो यूजुअली होता क्या है, आप जब साइट पे काम करते हो ना, आप बस काम करा रहे हो, यू नेवर थिंक कि उसके पीछे क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने शटरिंग किया, तो अगर आपने शटरिंग का काम किया है तो देखो उसमें, फॉर एग्जाम्पल लेट मी पुट इट इन अ बेटर वे, या फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने शटरिंग का काम किया, आई मीन मैं आपको सेंटरिंग का दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपने पूरा सेंटरिंग का काम किया लेट अस सी,
तो आप क्या करना, इसमें कितना सेंटरिंग का प्लेट्स आपने यूज किया उसका आप कैलकुलेट करो। फिर नीचे आप यहाँ पे रनर्स को यूज करो, ये सारे आपके रनर्स होते हैं। तो इन दो रनर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, कि पूरे स्लैब में अगर मान लो 5,000 स्क्वायर फीट का स्लैब है, तो इसमें कितना रनर्स इन्होंने प्रोवाइड किया। फिर इसको हम उड़न बल्लिस बोलते हैं नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में। अदरवाइज यू हैव टू यूज एम एस प्रॉप, तो इसमें पूरा कितना एम एस प्रॉप्स लगाए। तो ये सारी चीज आप कैलकुलेट करो। अगर आप इस लेवल पे थिंकिंग करोगे, कल जाके आप अच्छे अच्छे पोजीशंस में जा सकते हो। अगर मान लो आप ऐसी थिंकिंग ही नहीं है आपका, आप बस वहां पे खड़े होगे, कारपेंटर पूरा सेंटरिंग का काम कर रहा है, एंड फिर जब कंक्रीटिंग होगा आप कंक्रीटिंग के लिए देख रहे हो, यू नेवर थॉट कि इसमें पूरे कितने सेंटरिंग का प्लेट्स लगा, तो मार्केट में कितना रेट चल रहा है एक सेंटरिंग प्लेट का, लेटेस्ट से इसमें 100 सेंटरिंग प्लेट लगाए मार्केट में, लेट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, लेट्स से 100 रुपीज का रेट चल रहा है। तो आप मल्टीप्लाई करो दोनों को, आपको रेट पता चला कि कितना सेंटरिंग का प्लेट है। अब इसका एक गेज होता है, जो सेंटरिंग का प्लेट है ना, इसका एक गेज होता है कि कितने गेज का सेंटरिंग का प्लेट है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये कहाँ से आएगा, उस प्लेस से इधर आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना है। तो अगर आप सारे चीज जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, थिंक फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कितना खर्चा लगेगा। अगर आप इतना सोचोगे ना, देन डेफिनेटली यू विल फाइंड इंटरेस्ट इन दैट, एंड आप अच्छे अच्छे पोजीशंस में ले जा सकते, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप काम क्यों कर रहे हैं, आपको सैलरी अच्छी चाहिए। वाई द कंपनी इज मेकिंग गेटिंग द वर्क डन, उसको प्रॉफिट निकालना है। तो यू शुड सी फ्रॉम क्वालिटी एंड मनी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बाकी तुम खड़े होकर कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, सेंटरिंग प्लेट्स लगा के देख, तो बारबेंडर भी कर रहा है, एंड ऑन कॉल बारबेंडर भी, कारपेंटर भी कर रहा है। सो व्हाट एक्स्ट्रा यू आर डूइंग, यू शुड थिंक इन दैट डायरेक्शन। ठीक है। या सो कहाँ पे था मैं, या सो हाउ टू नो और विच फाइंड, दैट इज वन थिंग। सो ऑलवेज स्टार्ट विद साइट इंजीनियर। तो साइट इंजीनियर में ये सारी चीज आप देख लो कि कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है। फिर प्लानिंग के बारे में सीखो, प्लानिंग इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल ये पूरे स्लैब बनाने में आपने कितना टाइम लिया, कितना टाइम लिया मतलब फर्स्ट आप क्या करोगे, अगर मान लो आपने कॉलम किया अप टू बीम बॉटम, ठीक है, वहां से आप टाइम निकालो कि आपने स्टार्टर कंक्रीट डाला, स्टार्टर कंक्रीट के बाद आपने रिइंफोर्समेंट डाला, शटरिंग डाला, कंक्रीटिंग किया, डी शटरिंग किया, फिर बीम के बॉटम लगाया, फिर सेंटरिंग लगा दिया, फिर सरिया लगा दिया। तो इस यहाँ से यहाँ पे पूरा कितना दिन आपने लगाया वो निकालो। तो इससे आपको प्लानिंग का नॉलेज मिलेगा। जब आप साइट पे काम करते हो, जब बारबेंडर आएगा सुबह लेट से 9:30 को आएगा, शाम में 6 बजे को खत्म करेगा, तो 9:30 से शाम के 6 बजे तक उसने कितना केजी का काम किया, कितने टन्स का स्टील उसने बांधा, वो सब नोट डाउन करते चले जाओ। अब पूरे इतने स्लैब बांधने के लिए कितना सरिया चला गया वो लिख के रखो, कितना बाइंडिंग वायर गया, ये सारे चीज लिखो। जब आप ऐसे एक दो तीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, आपको पूरे अपने खुद का एक थंब रूल आपके पास रहेगा। सो दैट वे यूल फाइंड अ इंटरेस्ट। कुछ टाइम के बाद आपको खुद पता चलेगा आपका इंटरेस्ट किस में, क्या आपको प्लानिंग में जाना है, क्या आपको क्यूएस में जाना है, या क्या आपको क्वालिटी कंट्रोल में जाना है। So this ideas you'll get, and along with that enroll in few of the courses, ताकि आपको यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि किस फील्ड में आपको जाना है। आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर एनरोलिंग इन द कोर्सेज, बिकॉज सब कुछ आप नहीं सीख सकते हो, सब कुछ मेरे को भी पता नहीं। ओके, सो ऑलवेज वट एवर नॉलेज आई हैव शेयर इट इन माई कोर्स। सो अगर आपको 1 साल 2 साल अगर आप फ्रेश हो, तो एनरोल इन माई कोर्स, उस तरह का नॉलेज आपको मिलेगा, सो दैट यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। ठीक है, फाइन। सो एंड दैट इज ऑल अबाउट, एंड या ये वाला हो गया। नेक्स्ट विल गो टू वन मोर क्वेश्चन। सो एक चैनल पे एक स्टूडेंट ने डाला था, ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इज गेटिंग 25 के पर मंथ एज अ फ्रेशर। ठीक है, इसका क्वेश्चन है कि वो अभी क्या कर रहे हैं, एक टाइप ऑफ मैनेजरिकल जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे टिल नाउ आई हैवंट डन अ बिल और एस्टिमेशन, माय सीनियर डज इट। सो वुड माय जॉब पोस्ट में मैनेजरिकल थिंग इंजीनियरिंग और फॉर द होल टाइम, और मैनेजिंग इज इंजीनियरिंग itself. I worked really hard in my college days from design to drawing and costing to, it's kind of hurt when I get into the engineering part. Fine. इसका प्रॉब्लम क्या है, इसने जो भी इंजीनियरिंग में पढ़ा था उसका कोई ज्यादा एप्लीकेशन इसको साइट पे नहीं मिल रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये चीज जो साइट पे संभालना यही इंजीनियरिंग है, या मेरे को कुछ में अलग चीज करने है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑल्सो, मैंने लिंक्डइन के पोस्ट में भी डाला था, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग सही से अगर आपको देखना है, आपने जो कॉलेज में पढ़ा था, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस के सब्जेक्ट, सॉम के सब्जेक्ट्स, आरसीसी के सब्जेक्ट्स, एंड स्टील स्ट्रक्चर का अगर आपको उसका यूज देखना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जाना है, बिकॉज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इज समथिंग where 70% of your engineering subjects are going to come into use, especially the designing part, बिल्डिंग डिजाइनिंग, वाटर टैंक, उसके बाद इंफ्रा डिजाइनिंग हो गया, वाटर टैंक, डैम्स एंड ऑल वहीं पे मिलेगा। बाकी जो हम काम करते हैं साइट पे वो कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, वेरी बेसिक लेवल विल बी टॉट टू अस। अगर आप बहुत इंटरेस्ट हो, पैशनेट हो रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स, गो फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट साइट में भी आप कम कर सकते हो, ओनली द थिंग आपको उसके पीछे का नॉलेज पता होना चाहिए। अब नॉलेज पता होने का मतलब क्या है, गिव एन एग्जांपल। Okay, I'll take this particular, what is that? Beam.
ओके, आपने कॉलेज में क्या पढ़ा था, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स आपने कॉलेज के टाइम में पढ़ा था, ठीक है ना। तो जब आप साइट पे जाओगे आपको क्या लगता है कि ये सारा हमने पढ़ा था कॉलेज में, पर इसका कोई एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब ये इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ये आपका बीम है, ये आपका कॉलम है, ठीक है, फाइन। तो दिस इज अ कॉलम। तो आपने कॉलेज में इस तरह से आपने फ्री ए वाला ड्राइंग किया था, जैसे आपका फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। तो ये आपका बीम गया था। तो इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पे भी मैं फिक्स सपोर्ट करूंगा, ये भी फिक्स सपोर्ट ही है। तो इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अपने कॉलेज में किया था, व्हाट यू हैड डन इन द कॉलेज। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, राइट, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव वी यूज टू राइट इट एज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव वी यूज टू राइट इट एज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव वी यूज टू राइट एज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि नीचे सैग हो रहा है। So when you go to the construction site, what is the application of this? So this is the application. Of course, एक काम करेंगे, यहाँ पे कॉलम नहीं है क्योंकि फिर एक प्रॉप्ट बीम बनेगा आपका। ओके, आई थिंक व्हाट शैल आई डू, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं दूसरा इमेज लूंगा। या मैंने दूसरा इमेज लिया विच रिप्रेजेंट द सेम डायग्राम विच आई एक्सप्लेन इट हियर। तो टू पुट इट इन अ बेटर वे, अगर इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल साइड पे बना दूं, तो ये आपका कॉलम है, ये भी आपका कॉलम है, दिस आर द टू सपोर्ट, और in between that a beam is running, right? So what will happen जब इसके ऊपर लोड आएगा, what is the behavior of this? Again यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, from negative it will go into the positive, from the positive it will behave like a negative, ठीक है, this is negative, positive and negative। that is the reason आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये आपका टॉप एक्स्ट्रा बार है, फिर यहाँ पे नीचे एक बॉटम कर्टेल बार आएगा, फिर टॉप एक्स्ट्रा बार आएंगे, क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है तो यहाँ पे ज्यादा स्टील का जरूरत पड़ेगा। ओके, क्योंकि स्टील का जरूरत वहां पे ज्यादा पड़ेगा, वी ट्राई टू गिव अ टॉप रिइंफोर्स। अगेन डिपेंड करेगा, इट्स नॉट कि ऑल द टाइम यू विल गेट टॉप एक्स्ट्रा बार, अगेन देयर इज अ इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्वड इन दैट, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, विच इज एक्सप्लेन इन माई कोर्स, आई विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है, फाइन। आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि ये सारी चीज इसका कॉन्सेप्ट होता है। जब उस बंदे ने पूछा कि मैं साइट पे क्या कर रहा हूँ, तो साइट पे ये सारी चीज होता है। ओके, बट ओनली द थिंग इज, ये डिजाइन कौन करेगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर करेगा, वो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे कितना स्टील आएगा, उस स्टील के हिसाब से मेरे को कितना नंबर ऑफ बार देना पड़ेगा। आप बहुत नंबर ऑफ बार एक ही लेयर पे दे सकते हो, अगर यहाँ पे ऊपर एक और दो बार, यहाँ पे 4 बार भी आप लगा सकते हो, आप 5 बार भी लगा सकते हो, पेपर पे लगा सकते हो, साइड पे नहीं होगा, क्योंकि बीम का विड्थ थी 230 या 300 mm। अगर 300 mm का विड्थ है तो आप 3 बार ही लगा सकते हो, 4 बार लगाओगे, 5 बार, तो उसमें पूरा कंजेशन रहेगा, फिर आपका कंक्रीट अंदर नहीं जाएगा, एग्रीगेट ऊपर रहेगा, पूरा सीमेंट पेस्ट नीचे चला जाएगा, देन व्हाट विल हैपन इज honeycombing will happen. So on the paper you can put 5 bar. Practically on the side it is not possible. तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट विल डिसाइड कि ऊपर 2 बार देंगे, और नीचे देखो आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार है यहाँ पे देंगे, फिर टॉप राइट एक्स्ट्रा बार यहाँ पे देंगे। तो ये सारी चीजें, नेक्स्ट दिस बार इज योर सिंपली सपोर्टेड बार, आई मीन डिपेंड करेगा उसने डिजाइनिंग कैसे किया, बट दिस इज सिंपली सपोर्टेड, अ काइंड ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड विच वी कॉल इट सेकेंडरी बीम। आपने कॉलेज में सिंपली सपोर्टेड पढ़ा था, सो सिंपली सपोर्टेड आपने कैसे किया था, ये आपका बीम है, तो आपका बीम का बेंडिंग कैसे होता है, इस तरह से होगा बेंडिंग, एंड यू हैड रिटर्न इट एज WL² by 8, मैक्सिमम बेंडिंग आपका इधर रहेगा, विच इज WL² by 8। सो प्रैक्टिकली ये कौन सा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये ऑल दिस आर योर प्राइमरी बीम्स, दे ऑल आर योर फिक्स्ड बीम। सो एनी बीम विच इज रनिंग ऑन कॉलम बीम टू बीम, तो दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला जो बीम है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, प्रोवाइडेड यू शुड डिजाइन इट लाइक अ सिंपली सपोर्टेड। मतलब आपके ईटैप्स वाले, ये सब हम डिजाइन करेंगे ईटैप्स में, ईटैप्स में आपको मोमेंट को रिलीज करना पड़ेगा, जैसे आप मोमेंट रिलीज करोगे आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इट विल टर्न इट एज अ सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। दैट इज वाई व्हाट विल हैपन इज आपका बीम इस तरह से सैग होगा। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव, यहाँ पे यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा, इधर भी आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ पे आएगा। तो हमारा मैक्सिमम स्टील आपको सिर्फ बॉटम में जरूरत पड़ेगा, टॉप में स्टील की जरूरत नहीं पड़ता है। बट अगेन कोड सेज दैट यू हैव टू प्रोवाइड अ मिनिमम रीइंफोर्समेंट, एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप टॉप में स्टील प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपको स्टीरअप को हैंग करने के लिए यहाँ पे कुछ होता नहीं। दैट इज वाई व्हाट वी डू इज वी गिव मिनिमम स्टील, आप 10 डायमीटर का 2 सरिया लगा देना, क्योंकि बीम में आपको मिनिमम 12 डायमीटर का सरिया यूज करना ही करना है। इवन यू कैन यूज 10 or 12 डायमीटर बार, दिस टॉप स्टील इज ओनली प्रोवाइडेड टू हैंग योर स्टीरअप, दे आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ एनी लोड। लोड के लिए आपका बेंडिंग मोमेंट नीचे ही ज्यादा है, सो यू गो विद द बॉटम रीइंफोर्समेंट, क्योंकि टेंशन आपका नीचे है, ऊपर कंप्रेशन रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इंजीनियरिंग, आपने इंजीनियरिंग पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, वी हैव सीन द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस, बट अनफॉर्चुनेटली these things are not taught on the site, because सारे लोग अपने काम में बिजी रहेंगे, and they if they also don't know they cannot teach you. That is why I always welcome you people, if you're really interested to learn all these things, first आप स्टूडेंट्स का रिव्यूज देख लीजिए, जिन्होंने मेरा कोर्स में एनरोलमेंट किया था, यू कैन गो थ्रू ऑल द रिव्यूज, आई विल शो यू फ्यू ऑफ द रिव्यूज
ठीक है, आप पॉज करके देख लीजिए। एंड दिस आर द स्टूडेंट्स हु हैड एनरोल इन माय कोर्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, who went on to the construction site, got a 20, of course 20K is a less salary, but something is better na? When you don't have anything, that is something is better than nothing. Okay, fine. And you can see the reviews from all the students and all. ठीक है, ये सारे students का reviews है, आप pause करके देख लीजिए। Okay, so there are students who had enrolled in my course, okay, really comprehensive course and not just any because I always say आप course में enroll करिए। Few people comment कि ये बस course बेच रहा है। See, if you are not interested, you don't take the course। आपके लिए मैं video नहीं बना रहा हूँ। Okay, but someone who is really passionate about, because people are able to learn the things from my online courses and able to execute on the construction site, so you can read out all the reviews and all। ठीक है, few of the students are working in Dubai, Saudi, फिर he had got a job in L&T, that is in 2022, अभी 2025 हो गया। एंड देन सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया है बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड। ओके, सो ऑल दिस आर द रिव्यूज, आई विल नॉट गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, फाइन। सो क्या करना है आपको, सिविल ब्रेंच का आप डाउनलोड करिए। इफ यू वेरी पैशनेट अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, enroll in a very good course, otherwise you start with my free course, देख लीजिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ। बट इफ यू हैव अ कंप्लीट ट्रस्ट ऑन मी ऑन माय कोर्सेज, एंड अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बढ़ना है, आपको एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, क्वालिटी कंट्रोल सब सीखना है, एनरोल इन दिस कोर्स। इसमें आपको 15% का ऑफ मिलेगा। चेक आउट द कंटेंट, डोंट सिंपली एनरोल इन द कोर्स, मेरे भरोसे पे मत आना कोर्स लेने के लिए, बस कंटेंट देख लीजिए। इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू, एनरोल इन द कोर्स। हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में मिलेगा। आई गो टू द हिंदी लैंग्वेज, इसमें आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अब लेवल 2 में हमारा नया रिकॉर्डिंग्स ऐड हो रहे हैं, जिसमें मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल का लगभग मैंने 41 वीडियोस डाले, इसमें और भी वीडियोस आएंगे। एंड इसके साथ साथ अभी मैं फ्लैट स्लैब का भी, मैंने फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन नो वन इज टीचिंग, स्पेशली द एग्जीक्यूशन पार्ट, मैंने आपको एग्जीक्यूशन भी कवर करके दिया है। एंड फिर मे बी अनदर 2 मंथ्स के बाद यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग एंड माई वन का भी इसी में ऐड ऑन हो जाएगा। एंड ऑल्सो प्रीकास्ट का भी ऐड होगा, दैट विल टेक अनदर 2-3 मंथ्स। फिर यहाँ पे हमने पूरे साइट एग्जीक्यूशन एक्सप्लेनेशन दिया है, हर एक चीज साइट एग्जीक्यूशन, ड्राइंग, रीडिंग, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे चीज बहुत 1% एम एक्सप्लेनिंग, ये सारे चीज मैंने अपने कोर्स में कवर करके दिया है कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कॉम्प्लिकेटेड बीम ड्राइंग्स कैसे पढ़ोगे, थर्मल पावर प्लांट, हाई राइज कॉलम के डिटेल्स कैसे पढ़ेंगे, पेडेस्टल, कपलर, एवरीथिंग इज कवर्ड। सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, you can start with my free course जिसका सिर्फ 7 days का वैलिडिटी है। एंड इफ यू फील द कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली एनरोल इन ऑल दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर इतना पैसा नहीं है, गो फॉर 6 in 1, अगर उतना भी नहीं है, गो फॉर दिस वन। पर इसमें आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग तीनों ही कोर्स मिलेंगे, इसमें क्वालिटी कंट्रोल सब नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आपको सारे कोर्स मिलेंगे, मेरे फ्यूचर के भी कोर्सेज, जो मेरा रिकॉर्डिंग है वो भी मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी डाउट्स, 8095128107, व्हाट्सएप में कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना। अगर कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, जस्ट व्हाट्सएप में, वट एवर नॉलेज है आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। ठीक है, फाइन, दैट्स इट। अगर और कोई आपके पास क्वेश्चन है, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, so that I'll take up this in the next lecture. I'll see you back in the next lecture. Thank you.